हेलो ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज है अष्टमी और नवमी। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को अष्टमी और नवमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज यहाँ पे मंदिर में प्रोग्राम था तो वहाँ के लिए इनवाइट किया था। जब भी कुछ भी होता है, मंदिर परेड होता है या फिर कोई भी फंक्शन होता है, तो हम लोगों के फोन में ही मैसेज आ जाता है। तो रात को फोन में मैसेज आ गया था कि सुबह मंदिर परेड है 8 बजे, बट 8 बजे दीपक का ऑफिस भी होता है, तो उस हिसाब से मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया था। बट जैसे ही मैं 4 बजे उठी, भाई जनरेटर की लाइट भी नहीं है और लाइट ही नहीं है सबसे पहली बात तो उसके बाद मैं अगेन सो गई। मैंने 5 बजे का अलार्म लगाया। फिर मैं जब 5 बजे उठी तो जनरेटर की लाइट उन्होंने दे दी थी। जनरेटर की लाइट से गीजर चल नहीं रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इंडक्शन में अपने लिए पानी गर्म कर रही थी। ये जो पतीला है ना, इसमें मैंने पानी गर्म किया 2 बारी। फिर मैंने सोचा कि आलू भी बॉईल कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। तो फिर मैंने फटाफट से आलू वगैरह बॉईल किया, और जैसे मैंने आलू बॉईल किया, मैं तीसरा पतीला लेने जा ही रही थी अपने लिए, तब तक लाइट ही भाग गई। तो यार मेरा इतना दिमाग खराब हुआ ना। ब्रेकफास्ट भी बनाना था, देन मुझे पूजा भी करनी थी, रेडी भी होना था, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। 7:45 ऑलरेडी हो चुके थे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मंदिर जाना मैं रहने देती हूँ, पूजा हम घर पे ही कर लेंगे और दीपक को फिलहाल ब्रेकफास्ट करके भेज देंगे। तो फिर बस मैंने उनको भेज दिया और नहा तो मैं गई ही थी। तो बस अभी पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया था। तो गाइस, आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था आलू के गुटके। अब मेरे पे अच्छे से टाइम है कि मैं आराम से पूजा कर सकती हूँ, बट उससे पहले मैं अपना श्रृंगार करूँगी। तो गाइस, श्रृंगार करते करते मैं आपसे बात भी कर लेती हूँ और साथ साथ में मेरा मेकअप भी हो जाएगा। तो पहले मैं मॉइस्चराइज कर रही हूँ अपनी स्किन को। सो गाइस, मन तो मेरा था कि मैं भी जाऊँ मंदिर, बट क्या कर सकते हैं यार, और भी चीज़ें थी। और पूजा तो फिर एक ऐसी चीज़ है कि ऐसा तो है नहीं ना कि घर में मैं कर नहीं सकती थी। टाइम लगेगा तो कल चले जाऊँगी, कल कोशिश करूँगी एंड होप सो लाइट हो, क्योंकि अगर लाइट नहीं होगी तो फिर तो दोबारा से यही होने वाला है। सो घर पे तो मैं फेस में कुछ लगाने नहीं वाली मॉइस्चराइज़र के अलावा। पहले मैं अपनी मांग भर लेती हूँ। गाइस, मेरे आगे शीशा है। नेक्स्ट हम लगाएंगे बिंदी। एंड फाइनली मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए भी मैं रेड लिपस्टिक ही आज लगाने वाली हूँ। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपने फास्ट किस दिन रखा, सप्तमी को रखा और अष्टमी में आप कन्या पूजन करने वाले हो, या आप अष्टमी और नवमी के दिन व्रत रखने वाले हो और नेक्स्ट डे आप कन्या पूजन करोगे। लाइक दशमी के दिन 11 बजे तक मुहूर्त है, तो मैं वही करने वाली हूँ। आज अष्टमी नवमी के दिन मैं व्रत रखूँगी एंड देन कल मैं कन्या पूजन करूँगी। क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा और मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में भी देखा कि जो सप्तमी और अष्टमी वाला जो डे पड़ता है, उसमें अष्टमी की पूजा को नहीं स्वीकारा जाता है, ऐसा कुछ मतलब लिखा हुआ था। और मैंने मतलब काफ़ी वीडियोस देखी, काफ़ी मैंने सर्च किया कि यार क्या करूँ क्या करूँ। तो वो ऐसे ही कुछ बोल रहे थे कि सप्तमी और अष्टमी अगर एक साथ पड़े तो वो शुभ नहीं माना जाता है, तो उस दिन नहीं रखना है फास्ट। तो इस वजह से मैंने आज का डे चुना। वैसे भी कल 11 बजे तक है ही मुहूर्त, तो मैंने सोचा कि कल 11 बजे से पहले पहले मैं कन्या पूजन कर लूँगी। तो यस, लिपस्टिक भी लग चुकी है। अब फाइनली काजल। काजल के बिना मैं रह भी नहीं सकती हूँ और बिना काजल के मैं अच्छी भी नहीं लगती हूँ, ऐसा मैंने अपने हस्बैंड से सुना है। गाइस, फ़ोन में देख के ना मेकअप करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं शीशे के सामने ही बैठ गई। सो यस, आई एम रेडी। और कान में तो मैंने पहने हुए हैं, तो इसको मैं चेंज नहीं करने वाली। और इसके अलावा मंगलसूत्र तो मैंने डाला हुआ है। अंगूठी, ये अंगूठी मैंने पहन ली है। बाय द वे, ये रिंग मुझे मेरी मदर इन लॉ ने दी थी और नेल पेंट मैंने लगाई हुई है। गाइस, मैं श्रृंगार भी कर चुकी हूँ, तो अब मैं आपसे पूजा करने के बाद मिलती हूँ। फाइनली पूजा भी हो चुकी है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सुबह मैंने क्लीनिंग कर ली थी, तो अभी मैं ऑर्गेनाइजिंग करूँगी। मतलब कि कुछ सामान वामान है जो कि फैला पड़ा है, तो उसको मैं समेटूंगी और बाकी देखती हूँ और भी जो जो काम हो गए वो सारे निपटाऊंगी। बट उससे पहले मैं सोच रही हूँ आपको ना बाहर का मौसम दिखाती हूँ। सो गाइज, आज का मौसम कुछ ऐसा सा है, हल्की सी हवाएं चल रही है, ठंडी ठंडी, ना धूप है ना बारिश है। आप देख सकते हो पत्ते हिल रहे हैं।
बस हल्की हल्की सी हवाएं चल रही है, मौसम सही है, बट धूप आ जाती तो और अच्छा होता। कपड़े थे मेरे धोने के लिए। और ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना, ये शेड बनाया गया है बड़ा खाने के लिए, जो फ़ौज में बड़ा खाना होता है ना, उसके लिए बनाया गया है, ताकि कभी बारिश वारिश हो तो उसके लिए भी ठीक है, और धूप होगी तो उसके लिए भी ठीक है। सो गाइस, बताइएगा ज़रूर कि आपको हमारे घर के बाहर का व्यू कैसा लगा। मुझे तो बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आती है यहाँ पे। और ये जो शेड के बारे में मैंने आपको बताया ना, तो ये सिर्फ बड़े खाने के लिए नहीं है, ये मतलब मल्टीपल पर्पस के लिए बनाया गया है। जैसे बच्चों को खेलना वगैरह हो, लाइक फुटबॉल वॉलीबॉल वगैरह, तो वो भी वहीं खेल लेते हैं। सो ये सब मैं अपने काम निपटाती हूँ, देन मैं आपसे मिलती हूँ। टाइम हो रहा है 12:46 और इसी के साथ साथ अष्टमी खत्म होके लग चुकी है नौमी तिथि। और अभी ना दीपक भी घर आए थे, बट अभी वो दोबारा चले गए ऑफिस। और दीपक के आते साथ ही मेरी ज़िंदगी में वो उजाला आ गया है। यस, लाइट आ चुकी है। और एक्चुअली वो इसलिए आए थे ना, क्योंकि मैंने उनसे कुछ सामान मंगाया था। दीपक ये कुछ कैंटीन का सामान मुझे देके गए, और मेनली जो मैंने सामान मंगाया था ना, तो मैंने उनसे मंगाया था। एक तो ये ब्रेड, तो मैं बहुत दिन से बोल रही थी यार, मतलब इतने दिन से मेरा सैंडविच खाने का मन था, बट मिल ही नहीं रहा था, बट फाइनली मिल गया। इसके अलावा ये धनिया तो खैर वो अपनी मर्ज़ी से लाए। ये मेरे लिए वो कुछ फ्रूट्स लेके आए हैं। देन ये कल के लिए मैंने ना कुछ इम्पोर्टेंट सामान मंगाया था। ये नारियल मैंने मंगाया था। देन ये चने, मिश्री, सौंफ, देन ये बिम्बार वगैरह। और ये पेंसिल मैंने बच्चों के लिए मंगाई, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ अलग सा है नहीं बच्चों को देने के लिए, तो मैंने बोला पेंसिल ले आना। और इसके अलावा वो बच्चों को देने के लिए ये चॉकलेट्स वगैरह भी ले आए। खुले रुपए भी मैंने उनसे मंगाए थे। खैर फिलहाल बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज़ थी। सुबह मैंने आपको दिखाया था ना, सिर्फ हवाएं चल रही थी। अब बारिश भी हो रही है, दिखाती हूँ, लेट मी शो यू। तो गाइस, बारिश आने के बाद अब कुछ ऐसा सा नज़ारा है। आप देख सकते हो, यही रीज़न है कि मैंने कपड़े नहीं धोए। कपड़े ना बड़े सोच समझ के धोने पड़ते हैं, क्योंकि सूखेंगे नहीं तो फिर उसमें स्मेल आने लगती है। इस वजह से धूप जब तक ना आए कपड़े मत धो। गाइस, अभी मैंने अपने लिए कट कर लिया है एप्पल। और आज रात तो वैसे भी खाना नहीं खा सकते, तो रात को भी मुझे फ्रूट खा के काम चलाना पड़ेगा। एंड बाय द वे, जो अभी दीपक एप्पल लाए थे ना, वो मैंने एज इट इज़ रख दिए। मैंने सोचा कि कल जब मैं प्रसाद दूँगी ना कन्या पूजन में, तो वो उसमें काम आ जाएगा। और ये जो एप्पल थे, ये ऑलरेडी पहले भी दीपक लाए हुए भी थे, और मेस से भी हमको मिले थे, तो मैंने वही काट लिए। इस फ्रूट भी मैंने खा लिया है। और भाई बार इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बिल्कुल कम हो जा रही, फिर तेज़ हो जा रही, कम हो जा रही, तेज़ हो जा रही है। सो यस, अभी मैं बर्तन धोने जा रही हूँ। चाय के कुछ बर्तन थे, वो मुझे धोने हैं। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा बाय द वे कि क्या आप फास्ट में चाय पीते हो। लाइक मुझे चाय ओके लगती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं पसंद, बट फास्ट में मैं चाय वगैरह पीना प्रेफर नहीं करती हूँ। बाय द वे, सुबह से दीपक घर पे आ चुके हैं 2 बार। जब वो पहली बार आए थे तो ये कल का जो सामान मैंने उनसे मंगाया था वो लेके आए। देन वो जब दूसरी बार गए तो उसके बाद वो कैंटीन का सामान लाए, और अब वो फिर से तीसरी चौथी बार जा रहे हैं, तो अब वो 2-2:30 बजे के बाद ही आएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने आलू की गुटकी की सब्ज़ी बनाई थी, तो उसके साथ मैं सिर्फ अब रोटियां बनाऊंगी। सब्ज़ी है ऑलरेडी, और रोटी मैं तब बनाऊंगी जब दीपक आ जाएंगे। तो अभी मैं फटाफट से पहले बर्तन धो लेती हूँ, देन मैं एडिटिंग का कुछ काम है वो करूँगी, और फिर जब दीपक आएंगे, आ ही जाएंगे, अभी 1 ही घंटा बाकी है, तो फिर उसके बाद मैं रोटियां बनाऊंगी। अभी टाइम हो रहा है 7:45, और मेरा इतना तेज़ हेडेक हो रहा है ना। जब भी मैं फास्ट लेती हूँ ना, मेरा हेडेक होता ही होता है। हमारे उसमें ऐसे बोलते हैं कि दिन में सोते नहीं है व्रत में, तो इस वजह से जब मैं दिन में नहीं सोती हूँ ना, मेरा बहुत 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 ज़्यादा तेज हेडेक होता है। मतलब मुझे याद है कि नवरात्रे का जो फर्स्ट व्रत था, वो इकलौता ऐसा व्रत रहा होगा जिस दिन मेरा हेडेक नहीं हुआ। अदरवाइज़ मेरा इतना तेज हेडेक हो रहा है। और आज तो कुछ खाना भी नहीं है। अभी मेस से केले मिले हैं, तो वही मैं खाऊंगी, सो जाऊंगी जल्दी ही, क्योंकि मेरा हेडेक भी हो रहा है। और मैंने सुबह जल्दी भी उठना है, 3 बजे मैं उठ जाऊंगी, बिकॉज मैंने 8 बजे कन्याओं को बुलाया है। तो इस वजह से नहाना धोना भी है, झाड़ू पोछा करना है, घर पे पूजा करनी है, फिर खाना वाना भी बनाना है, फिर कन्याओं को भी जमाना है। तो इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाएगा, दैट्स वाई। और जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में कि जब भी राशन आएगा, फ्रेश वाला या ड्राई राशन, तो मैं आपको दिखा दिया करूँगी कि इस हफ्ते क्या आया है। तो येस, अगेन फ्रेश वेजिटेबल आ चुकी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस बार फ्रेश वेजिटेबल में आया क्या है। इस बार फ्रेश वेजिटेबल में हमें मिला है ये 2 बंद गोभी। एक्चुअल में 1 बंद गोभी हमको मिल रही थी, और दूसरा परमल सब्जी जो होती है ना, वो मिल रही थी, बट हम दोनों को ही परमल नहीं
नहीं पसंद, तो जैसे कि मैंने बताया था कि उसके एक्सचेंज में हम दूसरी सब्ज़ी ले आते हैं, तो यहाँ पे भी हमें दूसरी सब्ज़ी मिल गई और इसके अलावा 1 दर्जन केले मिले हैं और ये काफ़ी सारे बैंगन भी मिले हैं। देन ये सेब इस बार मिले हैं और ये आलू प्याज। सुबह के लिए मैंने चने भिगा दिए हैं क्योंकि सुबह का भरोसा नहीं है, लाइट होगी नहीं होगी और हम दोनों को ही नहाना है, तो मैंने अभी से ही गीज़र ऑन करके रख दिया है। सो यस गाइज, अब मैं आपसे कल ही मिलूंगी क्योंकि अभी मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है आगे व्लॉगिंग करने की और अब कुछ रहा भी नहीं है व्लॉगिंग करने के लिए। बस अब मैं थोड़ी देर फ़ोन चलाऊंगी, उसके बाद मैं सोने जा रही हूँ। बाय, गुड नाइट, अब कल मिलते हैं।